बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैन अली किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर सब कैसे हैं? अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर। आज आप लोग के साथ अंडे की कोरमा शेयर करेंगे होममेड मसालों के साथ। तो चलते हैं किचन की तरफ। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली और उसमें हमने आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है और ऑयल को फुल गर्म कर लेना है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और हमने इसमें शामिल कर दिए हैं बॉयल किए हुए अंडे। और अंडे को हमें इस तरीके से चम्मच चला के बहुत खूबसूरत से एक गोल्डन कलर में लेकर आना है। तो ये देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, 3 से 4 मिनट मैंने इसी तरीके से अंडे को फ्राई कर लिया और सारे अंडे मेरे गोल्डन कलर में आ चुके हैं। बहुत प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। तो अब मैंने सारे अंडे एक प्लेट में निकाल लेने हैं और फिर गरम तेल के अंदर हम शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसके मैंने थोड़े स्लाइस कर लिए थे। बहुत ज़्यादा बारीक स्लाइस भी नहीं करना है क्योंकि इसे हम गोल्डन करके निकाल लेंगे। तो ये देखें, मैं इसको कम से कम 5 मिनट तक इसको मैंने फ्राई किया है। तो एक इसमें कलर सा आ चुका है। अब बहुत ज़्यादा बनाने से बाद में ठंडा होने के बाद ये इसका डार्क कलर और हो जाता है। तो ये देखिए, इतने में ही मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। तो ये देखिए, जो हमारे तेल है इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। और 1.5 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, इसे भी मैंने इसी के साथ फ्राई कर लिया है। तो अब मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर इसको शामिल कर दिया है। तो 2-3 मिनट हमने इसको मसालों के साथ भून लेने हैं। ये तो मैं मसाला शामिल करूँगी, ये मेरा होममेड मसाला है। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल में दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मेरे चैनल में जाके देख लें। तो ये देखें, मैंने 2 टेबल स्पून जितना इसमें पानी शामिल कर दिया। इसको चम्मच चला के 2-3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 3 मिनट हो चुका है, नॉर्मल फ्लेम में ये पक रहा था। तो ये टमाटर हमारे अभी भी थोड़े से खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसको 1-2 मिनट और चम्मच चला के इसको बिल्कुल मेल्ट कर लूँगी। तो माशाल्लाह से मसाले भी हमारे भुन चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे अंडे। अंडे शामिल करके इसे हमने कम से कम 2 मिनट तक इसी तरीके से भून लेने, ताकि जो मसाले हैं अंडों में भी जज़्ब हो जाए। और फिर अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप दही। इसे मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है और फिर ये अंडे में शामिल करेंगे। दही डालने के बाद अच्छी तरीके से हम चम्मच चलाएँगे और फिर जो हमने प्याज को गोल्डन करके रखे हुए थे वो प्याज हाथ से चूरा करके इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे चूरा कर लिए और इसमें शामिल कर दिया है। इसका जो एक फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है। आपने भी इसी तरीके से अंडे के लिए प्याज को अलग से फ्राई कर लेने, तो आप देखिए कोरमे का टेस्ट ही अलग होगा। और इसके ऊपर थोड़े से मैंने धनिया शामिल कर दिया है। 3 मैंने मोटी वाली हरी मिर्च शामिल कर दिया और इसे हल्की फ्लेम में 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 5 मिनट हो चुका है हमारा। तो ये देखें, हमने जो दही डाले थे उसमें से भी पानी निकला है। तो अब मैं 2-3 मिनट इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। मीडियम फ्लेम में ही भूनेंगे इसको। तो ये देखें, माशाल्लाह से अच्छी तरीके से ये हमारा भून चुका है। आप इसे इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़े से ग्रेवी वाले बनाऊँगी, तो मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल कर दिया है और फिर चूल्हे के फ्लेम को मैंने नॉर्मल कर देने हैं। तो ये देखें, इसमें बबल्स आ चुके हैं और अब मैं थोड़े से इसके ऊपर धनिया शामिल करूँगी। चूल्हे के फ्लेम को अभी मैं ऑफ़ करूँगी और कवर कर दूँगी। आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ कि अंडे की ये रेसिपी कैसे बना। तो ये देखें मेरे प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार सा अंडा कोरमा तैयार हो चुका है। और आपने भी इसी तरीके से अंडे कोरमे तैयार करके खाने हैं और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको अंडे कोरमे की रेसिपी कैसे लगे। और मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट दिया करें। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।